जय सिया राम मित्रों। आप सभी दर्शकों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2026 की महाभविष्यवाणी करने जा रहे हैं, जिसमें जनवरी का पूरा हाल ग्रह गोचर के आधार पर किस प्रकार का रहने वाला है वही सब बताने वाले हैं। क्योंकि जनवरी 2026 यह महीना कोई साधारण महीना नहीं। यह वह समय है जब ग्रह बोल नहीं रहे हैं, बल्कि सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा, लेकिन वह अकेला नहीं होगा। वहाँ उस पर शनि की ठंडी दृष्टि अभी तक जो चल रही थी, वक्री गुरु का जो धर्म भ्रम था, और केतु की काट थी। अब मकर राशि में शुक्र पहले से ही अस्त है। मंगल भी उच्च का होकर मकर राशि में अस्त रहने वाला है, और बुध ग्रह पूरे महीने जनवरी के पूरे महीने में अस्त होकर ही गोचर करने वाला है। बुध का अस्त होने का सीधा सा एक मतलब निकलता है कि बाजार की बुद्धि को बुध अंधा कर चुका है। यह है चतुर्ग्रही योग प्लस अस्त ग्रह प्लस त्रिग्रही दृष्टि, जिसे मेदिनी ज्योतिष में कहा गया है कि धातु बाजार में भय और उथल पुथल का काल रहेगा। जनवरी 2026 में सोना उतना सुरक्षित नहीं रहेगा। चांदी धोखा देगी, तांबा इंडस्ट्रीज को हिलाएगा, और प्लेटिनम चुपचाप खेल बदलता जाएगा। तो यह वीडियो भविष्यवाणी नहीं, अपितु चेतावनी है। अगर आप गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या प्लेटिनम में पैसा लगाते हैं, तो यह वीडियो आपको होने वाले घाटे से बचा सकता है। लेकिन अगर ये नहीं माना तो गलत कदम पर भी आपको ले जा सकता है। तो अंत तक देखते रहिए, क्योंकि जनवरी 2026 में गलती करने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यानी कि एक बार गलत कदम उठ गया तो उसको सुधारने का मौका भी शायद ना मिले। जनवरी 2026 इस मायने में कोई साधारण महीना नहीं है, क्योंकि वह काल है जब अस्त ग्रहों की श्रृंखला मकर राशि में चतुर्ग्रही योग और शनि गुरु केतु की संयुक्त दृष्टि पूरे वैश्विक अर्थतंत्र, धातु बाजार और निवेशकों की मानसिकता को झकझोरने वाली है। मेदिनी ज्योतिष स्पष्ट रूप से कहता है कि जब सूर्य मंगल बुध शुक्र अस्त हो, सूर्य के साथ आने पर मंगल बुध और शुक्र ग्रह अस्त हो और शनि गुरु केतु की दृष्टि सक्रिय हो, तो बाजार तर्क से नहीं भय से चलता है, कोई सिद्धांत नहीं चलता। और जनवरी 2026 में ठीक यही स्थिति बन रही है। ग्रह स्थिति का संक्षिप्त लेकिन निर्णायक सार इस प्रकार से है। सूर्य अभी धनु राशि में है। 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3:00 बजे मकर राशि में प्रवेश करेगा। इसके साथ ही शनि की दृष्टि, वक्री गुरु की दृष्टि, केतु की दृष्टि सूर्य पर से समाप्त हो जाएगी। सूर्य सरकार, अर्थव्यवस्था, नीति और आत्मविश्वास का संकेत देता है। तीनों पाप ग्रह गंभीर ग्रहों की दृष्टि नीतिगत दबाव प्लस भय प्लस स्थिरता रहेगी। बुध ग्रह 2 जनवरी 2026 से धनु राशि में अस्त रहेगा और पूरा महीना गोचर करते समय अस्त ही रहेगा 5 फरवरी तक। व्यापार, कॉमर्स, डेटा, ट्रेंड सब कुछ भ्रमित रहेगा। चांदी और तांबे पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा।
शुक्र ग्रह जनवरी तक अस्त रहेगा, पूरा जनवरी महीना अस्त रहेगा। विलासिता, आभूषण, सौंदर्य उद्योग पर दबाव बनेगा। गोल्ड और प्लेटिनम में अप्राकृतिक मूवमेंट होने की संभावना है। मंगल मकर राशि में उच्च का होगा लेकिन अस्त होगा। मतलब ये मानिए कि शेर में शक्ति है पर वो अपनी शक्ति दिखा नहीं पाएगा। कॉपर में और गोल्ड में अचानक से उछाल और गिरावट होगा। शनि 22 जनवरी 2026 उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेगा। तब न्याय, मंदी, डर, लंबी अवधि का दबाव रहेगा। इसके अलावा केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में अचानक घटनाएं कुछ घटित होंगी। कोई दुर्घटना भी हो सकती है, ब्रेकडाउन हो सकता है, भ्रम की स्थिति बनेगी। जनवरी 2026 का सबसे खतरनाक योग मकर राशि में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। मकर राशि में सूर्य 14 जनवरी के बाद, शुक्र 12 जनवरी के बाद, मंगल 16 जनवरी के बाद और बुध तो अस्त पहले से ही चल रहे हैं। यह चतुर्ग्रही योग प्लस अस्त ग्रह प्लस शनि की राशि। मेदिनी ज्योतिष में यह योग कहलाता है कि धातु बाजार में भय का योग बनने वाला है 14 जनवरी के बाद। गोल्ड यानी सोने पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सूर्य प्लस मंगल प्लस शुक्र मकर राशि में यानी शनि की राशि में और 3 ग्रह अस्त। सोना को सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन जनवरी 2026 में सुरक्षा के नाम पर केवल सट्टा ही बनेगा। 1 से 15 जनवरी तक बाजार में अनिश्चितता रहेगी, हल्की गिरावट होगी। निवेशक प्रतीक्षा मोड में रहने वाले हैं। प्रतीक्षा करना ही निवेशकों के लिए लाभदायक रहने वाला है। 16 से 25 जनवरी अचानक से तेज उछाल आएगा बाजार में। डर आधारित खरीदारी होगी। सरकारी या वैश्विक बयान ट्रिगर बनेंगे। 26 से 31 जनवरी मुनाफा वसूली होगी, लेकिन उतार चढ़ाव बहुत तेजी के साथ होने वाले हैं उस समयावधि में। जनवरी 2026 हाईली वोलेटाइल रहने वाला है। लॉन्ग टर्म निवेशक लाभ में रहेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग खतरनाक हो सकती है, इसलिए सोच समझकर ही निवेश करें। ग्रहों का ये स्पष्ट संकेत है। सिल्वर यानी चांदी जो सबसे खतरनाक धातु मानी जाती है। बुध जो 20% इसका हिस्सा बनाता है, गवर्न करता है, वो अस्त है। शुक्र जो 40% हिस्सा बनाता है वह भी अस्त है। और चंद्रमा तो शीघ्रगामी है ही, तो बाजार में अफवाहों का बाजार गर्म रहने वाला है, क्योंकि चांदी के 60% हिस्से को गवर्न करने वाले शुक्र और बुध दोनों ही ग्रह अस्त हैं, जिसके कारण पूरी जनवरी चांदी का बाजार अस्थिर रहेगा। कभी तेज गिरावट होगी, कभी झूठा उछाल आएगा। 17 से 22 जनवरी तक बहुत ज़्यादा चांदी के सेक्टर में अत्यधिक वोलेटाइलिटी रहेगी। छोटे निवेशक ज़्यादा फंसेंगे। सोच समझकर ही निवेश करें। निष्कर्ष तय कह सकते हैं कि जनवरी 2026 चांदी के क्षेत्र में ट्रैप का महीना कहा जा सकता है। बिना रणनीति निवेश विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। कॉपर यानी तांबा इंडस्ट्रियल शॉक मिलने वाला है, इसको ज्योतिष संकेत ये बता रहे हैं। मंगल उच्च है लेकिन अस्त है, जो तांबे का कारक ग्रह है। बुध अस्त है, जो इंडस्ट्रियल भ्रम की स्थिति पैदा करेगा, जिसका प्रभाव ये रहेगा कि तांबे का कंजम्पशन करने वाले प्रोजेक्टों में रुकावटें आएंगी और तांबे की कॉमर्स इंडस्ट्रियल डिमांड घटने वाली है, जिसके कारण 10 से 20 जनवरी तक तांबे में, कॉपर में तेज गिरावट की संभावना है। 21 से 31 जनवरी टेक्निकल रिबाउंड होगा, लेकिन टिकाऊ नहीं होगा।
निष्कर्षतः शॉर्ट टर्म में मंदी होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अवसर बनेंगे। तो अब आते हैं प्लेटिनम पर। शांत लेकिन खतरनाक मेटल शुक्र अस्त जो इसका कारक ग्रह है। लग्जरी सेक्टर पर दबाव रहेगा, सीमित खरीदार रहेंगे, अचानक गिरावट हो सकती है, फिर साइलेंटली रिकवरी होगी। लो वोलेटाइल है, हाई रिस्क है, प्रोफेशनल के लिए ही ज़्यादा ठीक रहेगा। 17 जनवरी 2026 जनवरी के महीने की सबसे निर्णायक तारीख साबित होने वाली है धातु बाजार में। मकर में पूर्ण चतुर्ग्रही योग बन रहा है। मंगल उच्च है, सूर्य पूर्ण प्रभाव में है। इस दिन के आसपास 17 जनवरी के आसपास गोल्ड में, सिल्वर में एक्सप्लोसिव मूव होंगे। कॉपर में गिरावट होगी, प्लेटिनम में चुपचाप एक्यूमुलेशन करें। मेदिनी ज्योतिष की चेतावनी है कि जब ग्रह अस्त हो और योग प्रबल हो तो बाजार तर्क से नहीं भय से चलता है। जनवरी 2026 अफवाहें सच लगेंगे लोगों को, और सच दबा हुआ महसूस करेगा अपने आप को। धैर्य ही इस समय सबसे बड़ा हथियार है। निवेशकों के लिए संदेश है कि वे जल्दबाजी न करें, लालच से बचें। जनवरी ऑब्जर्वेशन का महीना कहा जा सकता है। फरवरी 2026 में स्पष्ट तस्वीर उभरेगी। जनवरी 2026 केवल एक महीना नहीं, यह परीक्षा का काल है। जो समझेगा वही बचेगा, जो भावनाओं में बहेगा वही फंसेगा। आपने अभी जो सुना वो सामान्य भविष्यवाणी नहीं थी। जनवरी 2026 में ग्रह किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे बाजार की मानसिकता को प्रभावित करने वाले हैं। याद रखिए, जब बुध अस्त होता है तो निर्णय गलत होते हैं। जब शुक्र अस्त होता है तो मूल्य भ्रम पैदा करता है, और मंगल अस्त होकर भी उच्च होता है तो उतावलापन निवेशकों को भारी नुकसान करा सकता है। अब सोचिए, अगर आपने चेतावनी सुनकर भी उसे नज़रअंदाज कर दिया तो दोष ग्रहों का नहीं, आपका होगा। 17 जनवरी 2026 एक ऐसी तिथि है जिसे बाजार बाद में याद करेगा, लेकिन समझ पहले लेनी होगी। अगर आप चाहते हैं सोना आपको धोखा न दे, चांदी आपको फंसाए नहीं, तांबा और प्लेटिनम अचानक दिशा न बदले, तो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि अमृत कलश चैनल भविष्य को डराने के लिए नहीं, सचेत करने के लिए दिखाता है। इस वीडियो के संदर्भ में हमने लक्ष्य तय किया है कि कम से कम 1000 लाइक आने चाहिए। तब इसके बाद हम जनवरी में कब सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर खरीदें उसके विषय में डिटेल्ड वीडियो आएगा। इसीलिए हम दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि कम से कम 24 घंटे में 1000 लाइक आने के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि 1000 सब लाइक का लक्ष्य पूरा हो सके 24 घंटे में। इसके अलावा कमेंट करके बताइए, अवश्य लिखें कि मैं सतर्क हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ ज्वाइन भी कीजिए, क्योंकि जनवरी 2026 की एक एक तारीख खोलेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लीजिए। और आपको वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं हम अपने हृदय से देते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ग्रह चुप रहते हैं, लेकिन जो समझ गया वही बचता है। इसीलिए कहा गया है, जय ज्योतिष विज्ञान। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, 24 घंटे में 1000 लाइक का हमारा टारगेट है। इसको पूरा करने में आप जी जान से लग जाइए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।